أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ईमान, सेहत और सुकून अता फरमाए, आमीन। पिछली वीडियोस में हमने दो बहुत बुनियादी मौज़ूआत को समझा था। एक वीडियो में हमने जाना था हदीस क्या है, और ये भी सीखा था कि हदीस हमें कुरान पर अमल करना सिखाती है। इसके बाद हमने बात की थी कुरान क्या है, और हमने जाना था कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और पूरी इंसानियत के लिए मुकम्मल हिदायत है। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम के एक निहायत अहम और बुनियादी अमल पर बात करेंगे, और वो है नमाज। आज हम आसान अंदाज में समझेंगे कि नमाज क्या है, नमाज क्यों फ़र्ज़ है, और नमाज हमारी ज़िंदगी में क्यों इतनी अहम है। नमाज क्या है? नमाज अल्लाह ताला से बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करने का ज़रिया है। ये वो इबादत है जिसमें बंदा दिन में कई मरतबा अल्लाह के सामने खड़ा होकर अपनी आजिज़ी और बंदगी का इजहार करता है। नमाज सिर्फ चंद हरकत का नाम नहीं, बल्कि ये दिल, ज़बान और जिस्म तीनों की इबादत है। कुरान में अल्लाह ताला बार बार नमाज कायम करने का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को इस्लाम का सुतून करार दिया है। नमाज की अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उनमें नमाज कायम करना भी शामिल है। यह हदीस हमें बताती है कि नमाज इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। जिस तरह सुतून के बगैर इमारत खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह नमाज के बगैर ईमान कमज़ोर हो जाता है। नमाज और ईमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज छोड़ देना है। यह हदीस बहुत वाज़ेह पैगाम देती है कि नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि ईमान की पहचान है। नमाज क्यों फ़र्ज़ की गई? नमाज हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा एक रब है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है और जानता है। दुनिया की मसरूफियात में इंसान अल्लाह को भूल जाता है, और नमाज हमें बार बार अल्लाह की तरफ लौटने का मौका देती है। नमाज और रूहानी सुकून। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में दिलों को सुकून मिलता है। नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा ज़िक्र है, इसीलिए जो शख्स नमाज पढ़ता है उसके दिल में सुकून आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि दिल बेचैन है, सुकून नहीं मिलता, लेकिन नमाज को वक्त नहीं देते। नमाज गुनाहों को मिटाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 वक्त की नमाजें ऐसे हैं जैसे किसी के दरवाजे पर नहर हो जिसमें वो दिन में 5 बार गुस्ल करे। यानी नमाज इंसान के गुनाहों को धोती और साफ करती है। नमाज सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं। नमाज हमें सिर्फ सजदा करना ही नहीं सिखाती, बल्कि नमाज हमें सच बोलना, अमानतदारी, सब्र और अच्छे अखलाक भी सिखाती है। जो शख्स नमाज पढ़कर भी झूठ बोलता है और जुल्म करता है, उसे अपनी नमाज पर गौर करना चाहिए। नमाज ज़िंदगी को नज़्म सिखाती है। नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा दिन को तरतीब देती हैं। जो शख्स नमाज का पाबंद होता है, वो अपनी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन सीख लेता है। नमाज और आखिरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे। अफसोसनाक हकीकत। आज हमने नमाज को या तो छोड़ दिया है या बहुत हल्का ले लिया है। हम दुनिया के कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन नमाज के लिए नहीं। हालांकि नमाज हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देती है। नमाज कैसे बदल देती है ज़िंदगी? जो शख्स सच्चे दिल से नमाज पढ़ना शुरू करता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका दिल नर्म हो जाता है और उसके गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाती है। नमाज इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। आखिरी पैगाम। नमाज बोझ नहीं, नमाज नेमत है। नमाज सज़ा नहीं, नमाज रहमत है। अगर हम वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। दुआ। या अल्लाह, हमें नमाज कायम करने वाला बना दे, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा और हमें अपने करीब कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ये पैगाम आम हो सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ اگلا موضوع کون سا سننا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔